वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ 23 से 25 मई तक चीन का दौरा करेंगे। ज़राए के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ चीनी सदर शी जिनपिंग और वज़ीर-ए-आज़म ली चियांग से मुलाकात करेंगे और पाकिस्तान और चीन के दरमियान ताल्लुकात के 75 बरस मुकम्मल होने की तकरीबात में भी शिरकत करेंगे। दोनों ममालिक के दरमियान मुख्तलिफ मुआहिदों और मफाहिमती यादाश्तों पर दस्तखत का इम्कान। दौरा चीन में सी पैक, तिजारत, सरमायाकारी और दो तरफा ताउन पर अहम बातचीत होगी। मुल्क में आज से पेट्रोल की कीमत में 14 रुपये 92 पैसे फी लीटर इजाफा कर दिया गया। नई कीमत 414 रुपये 78 पैसे फी लीटर कर दी गई। डीजल की कीमत 15 रुपये फी लीटर बढ़ा दी गई। डीजल की नई कीमत 414 रुपये 58 पैसे फी लीटर कर दी गई। ज़राए पेट्रोलियम डिवीजन के मुताबिक पेट्रोल और डीजल पर फी लीटर लेवी 13 रुपये 91 पैसे बढ़ा दी गई। पेट्रोल पर लेवी 103 रुपये 50 पैसे से बढ़कर 117 रुपये 41 पैसे फी लीटर हो गई। डीजल पर लेवी 28 रुपये 69 पैसे से बढ़कर 42 रुपये 60 पैसे फी लीटर हो गई। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे पर आवाम की दुहाई, हुकूमत से रिलीफ का मुतालबा। कहते हैं कि आए दिन पेट्रोल की कीमत बढ़ जाती है, जिससे हर चीज़ महंगी हो जाती है। अब तो गुजारा करना नामुमकिन हो गया। पेट्रोल की कीमत कम होना चाहिए। बाइक जो है ना वो मैनेज नहीं हो रहा है, पेट्रोल इतना ज़्यादा हो गया है। इतनी आमदनी नहीं है जितना जो है वो महंगाई होती जा रही है दिन ब दिन। हर हफ्ते प्राइस बढ़ रही है, फेयर उतने ही हैं, फेयर बढ़ भी नहीं रहे, बिल्कुल लॉस में जा रहे हैं। मजदूर बंदे हम, हमारा तकरीबन कम से कम इससे हर चीज़ बढ़ गई। ऐसा करके फिर उस कीमत पे ही लेके जा रहे हैं जो इन्होंने पहले बढ़ाई थी। हम तो गवर्नमेंट को कहते हैं कि पेट्रोल कम करे ताकि हम आसानी से अपना जो है सफर तय करें। मजदूर तबका और परेशान हुआ पड़ा है पेट्रोल की वजह से, बिजली की वजह से। पेट्रोल मोटरसाइकिलों में डलवाएं या अपने घर का राशन डालें। IMF ने पाकिस्तान के लिए 1 अरब 32 करोड़ डॉलर की किस्त की मंजूरी दे दी। IMF के एग्जीक्यूटिव बोर्ड ने EFF प्रोग्राम के तहत 1 अरब 10 करोड़ डॉलर और मौसमी तब्दीली के असरात से निपटने के लिए 22 करोड़ डॉलर जारी करने की मंजूरी दी है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का टैक्स नेट बढ़ाने और टैक्स वसूली बेहतर बनाने पर जोर। ईरान के जवाब के मुंतज़िर अमेरिकी सदर ट्रंप की ईरान को प्रोजेक्ट फ्रीडम प्लस शुरू करने की धमकी। ईरान के साथ डील से मुतालिक सहाफ़ियों के सवाल के जवाब में कहा कि ईरान का जवाब जल्द मिलने की तवक्को है। मामलात आगे ना बढ़े तो दोबारा प्रोजेक्ट फ्रीडम की तरफ जा सकते हैं। ये प्रोजेक्ट फ्रीडम प्लस होगा, साथ कुछ दूसरी चीज़ें भी शामिल होंगी। प्रोजेक्ट फ्रीडम का कलील मुद्दती ऑपरेशन दोबारा शुरू कर सकते हैं। अमरीकी तजवीज़ पर गौर जारी है। जब किसी हतमी नतीजे पर पहुंचेंगे तो ऐलान कर दिया जाएगा। ईरान किसी डेडलाइन पर तवज्जो दिए बगैर अपना काम कर रहा है। ईरान के वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान इस्माइल बक़ई का रद्द-ए-अमल, कहा कि दुश्मन के जुमेरात की रात की गई कार्रवाई आलमी कवानीन और जंगबंदी की खुली खिलाफ वर्जी थी। ईरानी अफवाज मुकम्मल तैयार और सूरत हाल पर नज़र रखे हुए हैं। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अरगची की बरतानवी हम मनसब योविट कूपर से टेलीफोनिक गुफ्तगू, इलाकाई ताज़ा तरीन सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। अमेरिका ईरान मुज़ाकरात अगले हफ्ते इस्लामाबाद में बहाल हो सकते हैं। अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका और ईरान सालिसों के साथ एक सफ़े दस्तावेज़ पर काम कर रहे हैं, जिसमें 14 निकात पर मुश्तमिल मफाहिमत की यादाश्त तहरीर होगी। यादाश्त में 1 माह पर मुश्तमिल मुज़ाकरात के लिए ज़वाबित तय किए जाएंगे। ड्राफ्ट में ईरान के एटमी प्रोग्राम पर बातचीत भी शामिल, अबनाए होर्मुज़ में तनाव कम करने और ईरान की अफजूदा यूरेनियम से निपटने का तरीक़ाकार भी शामिल। अखबार के मुताबिक अमेरिका और ईरान के दरमियान अहम मामलात अब भी हल तलब हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की जाती उम्र आमद। मुस्लिम लीग नून के सदर मियां नवाज शरीफ से मुलाकात में गिलगित बल्तिस्तान आज़ाद कश्मीर इलेक्शन मुहिम पर मुशावरत। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान मनशियात की स्मगलिंग, नशावर अशिया की रोकथाम में ताउन के लिए मुआहदे पर दस्तखत हो गए। दोनों ममालिक मनशियात की गैर कानूनी नकलो हरकत, स्मगलिंग की रोकथाम के लिए भरपूर ताउन करेंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ढाका में बांग्लादेश के वज़ीर दाखिला सलाहुद्दीन अहमद से मुलाकात।
सेक्रेटरी लेवल जॉइंट वर्किंग ग्रुप तश्कील देने पर इत्तफाक। मोहसिन नकवी ने बांग्लादेशी हम मनसब को पाकिस्तान के दौरे की दावत भी दी। दो तरफा ताल्लुकात, इंटरनल सिक्योरिटी और सिविल आर्म्ड फोर्सेस की ट्रेनिंग के शोबों में ताउन बढ़ाने पर भी इत्तफाक। और 8-0 का मार्का-ए-हक, दुश्मन कभी फरामोश नहीं कर पाएगा। पाकिस्तान की फतह और भारत की शिकस्त की गवाही दुनिया ने दी और दी जाती रहेगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का मार्का-ए-हक के हीरोज़ को सलाम। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू और नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ को खिराज तहसीन। कहा कि मार्का-ए-हक तारीख़ आलम में पाकिस्तान की अजमत का बाप बन चुका है। पाक अफवाज और पाकिस्तानी अवाम के इत्तेहाद ने दुश्मन को सर झुकाने पर मजबूर कर दिया। पाकिस्तान के शाहीनों ने पेशावराना हरबी महारत के जरिए दुश्मन से अपनी बरतरी का लोहा मनवाया। मार्का-ए-हक में शानदार कामयाबी का 1 साल मुकम्मल। लाहौर में पंजाब हुकूमत की जानिब से खुसूसी तकरीब, अफवाज पाकिस्तान को खिराज तहसीन। फनकारों की परफॉर्मेंस ने हाजरीन के दिल जीत लिए। इस्लामाबाद में भी मार्का-ए-हक के सिलसिले में 3 रोज़ा तकरीबात का आगाज हो गया। सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब का लाहौर लिबर्टी चौक में मार्का-ए-हक की तकरीब से खिताब। कहा कि अफवाज और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को खिराज तहसीन पेश कर रहे हैं। वजीर आज़म शहबाज शरीफ और वजीर आला पंजाब और अफवाज पाकिस्तान के साथ हैं। पूरी कौम ने दुश्मन के गुरूर को खाक में मिलाया। भारत के खिलाफ मार्का-ए-हक और ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस की फतह का 1 साल। जिस मकाम से भारत पर फतह मिसाइल दागे गए, उसी मकाम से प्रोग्राम नया पाकिस्तान के मेज़बान शहजाद इकबाल का ऑपरेशन के हीरोज़ और गाजियों के साथ एक्सक्लूसिव प्रोग्राम। जज्बात और प्रोफेशनलिज्म पर मबनी पसे पर्दा कहानी देखिए आज रात 7:30 पर। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब लाइसेंस और हेलमेट के बगैर इलेक्ट्रिक बाइक पर सिंध असम्बली पहुंच गए। कहा ज़िंदगी में पहली मोटरसाइकिल चलाई, बहुत मज़ा आया। 2 गलतियां हुई, अब हेलमेट खरीदेंगे और लाइसेंस भी बनवाएंगे। पाकिस्तान ने इंटरनेशनल ऑलिव काउंसिल की मुकम्मल रुकनीत हासिल करने के लिए इल्हाक़ी दस्तावेज़ पर दस्तखत कर दिए। जैतून काश्त के फ़रोग़, जैतून के तेल के शोबे को मुस्तहकम बनाने और जैतून की सनत में तहकीक, तकनीकी ताउन और जदीद तरीक़ाकार से इस्तिफ़ादा हासिल करने की जानिब अहम संग मील करार। पाकिस्तान का जून 2026 में काउंसिल ऑफ मेंबर्स इजलास में बतौर रुकन शिरकत का इम्कान। और पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान पहले टेस्ट के दूसरे दिन बांग्लादेश की पूरी टीम 413 रन पर आउट हो गई। अहमद अब्बास ने 5 और शाहीन आफरीदी ने 3 विकेटें हासिल की। नौमान अली और हसन अली ने एक-एक खिलाड़ी को आउट किया।